स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग HCF का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में पढ़ेंगे डिफरेंस मेथड से कैसे HCF को आसानी से किया जा सकता है और इसमें अलग अलग से क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे डिवाइड करके, कैसे कैसे इसका फैक्टर निकाल करके कैसे बहुत जल्दी से कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वो सब देखेंगे। आज सिर्फ मेथड देखेंगे। क्या मेथड होगा आज हम लोग का? डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड। कल हम लोग HCF के बारे में कुछ कुछ बात किए थे। डिफरेंस का मतलब क्या है? घटाव, यानी दो संख्या रहेगा। अगर मान लेते कि एक संख्या हमारे पास है 20 और दूसरा है 30, तो डिफरेंस की बात कर रहा है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 का। और अब देखिए, अगर हम लोग इसका पहले फैक्टर निकालते हैं तो 20 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। और इसका कितना कितना हो जाएगा? 30 का। क्या होगा? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 10 है। ये क्या आ रहा है? 10 हम लोग का HCF आ रहा है, जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं पिछला ही वीडियो में। अब देखिए, इसका एक प्राइम फैक्टराइज करके जब निकाले थे तो क्या निकाले थे? 4 गुना 5, और 30 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 गुना 5। और इस 4 को भी अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा? ये 2 गुना 2, और इस 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3। अब देखिए, ये 5 कॉमन है और यहाँ पे क्या है? 2 कॉमन है। तो कितना कितना कॉमन आ रहा है? 2 गुने 5, तो 10 आ जाएगा एलसीएम। और बच क्या जाता है? ये जो 10 है और बचा क्या है हमारे पास? 2 और 3। ये जो 2 और 3 है, इसके बारे में हम लोग बात किए थे कि ये क्या होता है? को प्राइम होता है, यही बात किए थे। अब डिफरेंस मेथड में क्या है कि ये जो डिफरेंस आया है ना, ये या तो यही हो जाएगा क्या? HCF। वो कैसे होगा? अगर इसका हम लोग ऐसे निकालेंगे 10 गुना 2 और 10 गुना 3, और इस दोनों का डिफरेंस अगर 1 होगा, इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा, तो HCF डायरेक्ट 10 होगा। ये बात समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, समझिए, एक गौर से देखिए। दो नंबर है, अगर एक नंबर हम लोग लेते हैं x और y, इसका कुछ फैक्टर होगा, इसका भी कुछ फैक्टर है, ठीक है। उसमें से आएगा एक, तो हम लोग का HCF आ जाएगा। और अंदर में अगर इसमें से a बचा हुआ है और इसमें का अगर b बचा हुआ है, तो इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस, अब HCF को भूल जाना है, इस दोनों का डिफरेंस अगर 1 है तो उस नंबर का HCF हमेशा क्या होगा? वही होगा जो डिफरेंस होगा। अभी एक और चीज देखते हैं। जैसे अभी यहां से देखें कि हमारे पास नंबर कितना था? 20 और 30 था। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है। 10 से इसको भाग देंगे तो 2 बार में, और इसको देंगे तो 3 बार में। इस दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यही हो जाएगा सीधा सीधा HCF। आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? डिफरेंस का सेंस आप समझिए कि जो डिफरेंस निकाले, इस दोनों का जो डिफरेंस निकाले, वही क्या होगा? उसका HCF हो जाएगा। अगर इसको भाग देने पे जो को प्राइम नंबर है, और अंदर में क्या बचेगा? को प्राइम नंबर बचेगा। और इस को प्राइम नंबर का जब डिफरेंस, फिर इस दोनों को प्राइम नंबर आएगा, और इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसका अगर 1 आएगा, तो जो हम लोग डिफरेंस निकाले थे दोनों नंबर का, वही उसका क्या हो जाएगा? HCF होगा। अगर यह बात ऐसे क्लियर नहीं है तो एक और एग्जांपल से देखते हैं। एक और नंबर लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा होगा और समझ में भी आएगा। जैसे एक नंबर अगर हम लोग ले, यहां से ये देखिए, एक नंबर लेते हैं यहां से 60 और 84, ठीक है। इस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। 24 आ रहा है। अब यह तो जब डिफरेंस आ रहा है तो यह इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, यह इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या बात किए थे कि अगर डिफरेंस आ रहा है और उसके बाद भाग देने पे दोनों कटता है और तब को प्राइम नंबर आएगा, तब उसका जो डिफरेंस होगा वही उसका क्या हो जाएगा? HCF होगा। जैसे अगर ये नंबर है, जैसे 40 है और क्या है? 50 है, ठीक है। अभी इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा डिफरेंस। 10 माइनस नहीं लेना है, ये बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेने की बात। तो 10 आया। अब 10 से इसको जब भाग देंगे तो ये 4 बार में गया और ये
5 बार में। तो हमारे पास जो HCF आया वो ये आएगा, और हम लोग बात किए थे कि अंदर में जो बचेगा वो को प्राइम है, और इस दोनों का भी डिफरेंस क्या है, 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस हम लोग निकाले थे वही क्या आ जाएगा, हम लोगों का HCF आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HCF। यही है डिफरेंस मेथड। अगर हम इसकी बात करें, अब डिफरेंस 1 नहीं आएगा तब, जैसे यहां से तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा कि यह डिफरेंस आया कि नहीं आया। तब देखिए अब क्या करेंगे कि इसका ये जो फैक्टर होगा, जो डिफरेंस निकाले हैं, और इस डिफरेंस का जो फैक्टर होगा, यहाँ पे 24 है, तो इस 24 का जो फैक्टर होगा वही इस दोनों का क्या होगा, HCF हो जाएगा। कैसे होगा, सो देखिए 24 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, और फिर 4 से, फिर आ जाएगा 6 से, फिर 12 से, और एक तो 24 रहेगा ही। अब देखिए हमको हाईएस्ट लेना है, तो 24 से तो हो नहीं रहा था, तो 24 से नीचे कौन है, 12। 12 से करके देखिए, 12 पंचे 60 और 12 सते 84, कितना आ गया, 7। अब जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसी में से कोई एक फैक्टर होगा, तो ऊपर से देखे क्या आ गया फैक्टर, 12। ऐसे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है 156 और है 221, पहले अब पूछेगा कि व्हाट इज द HCF ऑफ दिस नंबर्स। तो यहां इसका HCF जब पूछ रहा है, तो अब क्या बताए हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे तो यहां से इसको 40 देंगे, 20 और 5 25, कितना आ गया, 40 और 25 65। और 65 को 65 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा है, क्योंकि 5 तभी डिवाइड होगा जब 0 या 1 का स्थान पे 5 हो, तो न ये हो रहा है न ये हो रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर देखेंगे। इसका फैक्टर 1 तो सबका रहता है, तो हम 1 छोड़ देते हैं, 5 और 13। अब बड़ा वाला से 5 तो पहले ही कैंसिल है, इसका मतलब है कि क्या होगा, इसका 13। तो डिफरेंस निकाले और देखे, और उसी डिफरेंस का हम लोगों को क्या कर देना है, फैक्टर निकालना है। अगर जैसे ही डिफरेंस 1 आता, अगर इसका हम लोग करते, डिफरेंस 1 आता, जैसे 25 है और 20 था, तो हम लोग ऐसे करते 5 गुना 4 और इसका 5 गुना 5 और 4 गुना 5, और इस दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, तो सीधा इसका HCF वो हो जाता है। लेकिन डिफरेंस भी निकाले हम लोग, क्या 5 और 5 से भाग देते, 5 5 25, 5 चौका 20 तो करता, और दोनों का डिफरेंस देखते, एक बार में आंसर। ओके, 2 नंबर है, क्या नंबर था, A और B, और हम लोग बात किए हैं कि अगर A क्या है, बड़ा है B से, तो A माइनस B होगा, और A माइनस B का जब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, और वही जो फैक्टर कॉमन होगा उसी फैक्टर को देखेंगे। अगर इसका फैक्टर आ रहा है C D E जो भी आ रहा है, तो जो भी बड़ा होगा हाईएस्ट, वो इसका क्या हो जाएगा, HCF होगा। कहने का मतलब है कि HCF का सेंस ही क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाज्य कर दे, यानी विभाजित कर दे, काट दे, खत्म कर दे, कोई भी शेष फल न बचे। तो वह हमेशा याद रखिए कि जो HCF होगा वह यह दोनों संख्या को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उसके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो जब हमको पता है कि भाई उसके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, तो डिफरेंस निकाल के सीधा उसके फैक्टर से देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम बोल रहे हैं, एक SSC का ही एग्जाम था, उसमें दिया गया था क्या कि 198 है और 121 है, इस दोनों का HCF क्या होगा, और ऑप्शन में था 11, 22, 2 और 7। अब देखिए ये सब ऑप्शन में था। अब इसका डिफरेंस हम निकालेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 7 77। अब 77 का फैक्टर हमारे पास क्या होगा, 7 होगा, नहीं तो 11 होगा। 11 से 11 रहिए 121, तो 7 होने का तो चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है चांस, क्योंकि 7 से यही नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि आंसर कौन हो जाएगा, 11। अगर आपको डिफरेंस पता है तो सीधा ऑप्शन में देखिएगा कि कितना जल्दी से कोई भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, और बहुत आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंस में तो बहुत काम का चीज है, इसको समझने थोड़ा सा समझिए। अगर 2 को प्राइम नंबर है, एक HCF है, ये हमारा क्या है, डिफरेंस आया, और डिफरेंस के बाद
जो अगर को प्राइम नंबर है बीच में, यानी उसका डिफरेंस 1 आए, तो हमेशा याद रखना है कि जो डिफरेंस हम लोग निकाले थे वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। 1 नहीं आएगा तो उस डिफरेंस का फैक्टर निकाल के, और वही उसमें से एक फैक्टर क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। सिंपल सी बात है, इसको हमेशा याद रखना है और याद ही रखना है। ओके, चलिए तो दोस्त अभी थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, को निकाल देते हैं और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हम लोग डिफरेंस मेथड में देख रहे थे, आज देखते हैं 2 से ज्यादा संख्या लेते हैं और उसका करके देखते हैं कि डिफरेंस मेथड में कैसे होता है। जैसे अगर एक संख्या लेते हैं हम लोग, क्या 156 और 234 और 299, इसको देखिए, अगर जैसे ही हमको ऐसा दिखेगा तो हम लोग क्या बात किए हैं, डिफरेंस मेथड लगाएंगे। डिफरेंस मेथड लगाने का सेंस ये है कि पहले जो नियरेस्ट दोनों होगा, दूगो में कोई होगा, एक थोड़ा बड़ा होगा और दूसरा उससे कम होगा, तीसरा सबसे कम होगा। तो जो दोनों आपस में थोड़ा कम डिफरेंस हो, उस दोनों को पहले लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 34 और 99, इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 65। और क्या बात किए थे कि डिफरेंस ही होगा और नहीं तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो फैक्टर का मतलब है कि 13 और 5, यही ना होता है, 13 5 65। अब देखिए 5 हो सकता है क्या, 5 कब होगा, जब यह इकाई स्थान पे 0 हो या 5 हो, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि 5 पहले ही कैंसिल। अब क्या बच गया, 13। 13 से इसमें भाग देके देख लेते हैं, ये तो 13 से कटेगा क्योंकि इसका डिफरेंस आया तो 13 फैक्टर है, तो ये कटेगा ही कटेगा। अब 13 से इसका भाग देकर देखते हैं, 13 इकाई 13, 13 दूना 26, यानी हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 13। देखिए, यानी एचसीएफ जब भी आपको कभी भी जिस समय भी पूछे तो दो का डिफरेंस निकालिए, उसका फैक्टर देखिए, भाग लग रहा है क्या। अब देखिए 13 से इसमें भी भाग लगा के देख लीजिए, 13 इकाई 13, क्या बचेगा 10, 13 8 104, 13 दूना 26, 13 तिया 39, कटेगा ही कटेगा, फिक्स है धरती पे। उसका फैक्टर से ही डिवाइड होगा, ये धरातल पे अटल सत्य है, इसको दुनिया में कोई भी गलत नहीं कर सकता। दूसरा भी देख लीजिए, एक और नंबर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 595 और 765 और एक ले लेते हैं 969। देखिए इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए पहले, देखिए तो इसको 1 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। क्या हम लोग बात किए थे कि नियरेस्ट जो होगा उसका दुगो का डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए इस दोनों का डिफरेंस हो सकता है या इस दोनों का डिफरेंस हो सकता है, इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं पहले क्या आता है। इस दोनों का जैसे ही हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ये 65 है, 5 देंगे तो ये हो जाएगा 600 और 65 तो 70 और 100 यानी 170, कितना आ गया डिफरेंस 170। अब इस 170 का फैक्टर निकाल देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर निकालने में भी समय लगेगा, हम उतना करेंगे नहीं, सीधा देखिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 7 17 गुने 5 गुने 2। अब 2 से देखिए कहीं से ये नंबर कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है कि 2 पहले ही खत्म। अब आइए 5 से कट रहा है क्या, ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन 5 से यह नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी खत्म। बच गया 17, 17 से भाग देके देख लीजिए, 17 17 17 तिया 51, क्या बचेगा 8, 17 5 85, और यहां से ये तो दोनों का डिफरेंस ही निकाले, इसका मतलब 17 ही हमारा क्या हो जाएगा HCF, और ये कटेगा ही कटेगा, फिक्स है, इसको धरती पे कोई चेंज नहीं कर सकता है। नहीं यकीन होता है तो देख लीजिए 17 से भाग देकर के इसको, 17 चौका 68, क्या बचेगा 6 और 2 8, 17 5 85, 17 से इसको करेंगे 17 5 85, 11 17 7 119, कटेगा ही कटेगा, यानी हमारा HCF क्या आया 17। आपको कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन देते बस डिफरेंस निकालिए, या तो उसका फैक्टर होगा नहीं तो वो खुद होगा, ठीक है, और ये अटल सत्य है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, बात की है कि डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, 3 से 100 400 और यहाँ से आ जाएगा 38, ठीक है, यानी 38 4 70 8 5 13 कितना आ गया। अब इसको तोड़ देंगे, जैसे ही तोड़ेंगे तो ये देखते ही हम दिमाग में क्या आ रहा है कि 23 गुना क्या है 6, और 6 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं क्या 2 गुना 3। अब देखिए 3 से ये कट रहा है क्या, 2 से देख लीजिए, 2 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटा। 3 से देख लीजिए 5 4 9 3, ये कट रहा है, लेकिन 5 3 8 2 10, ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि अब सीधा बच गया हमारे पास क्या 23 से देखिए तो 23 से कट 23 इकाई 23, 23 इकाई 23 11 बार में कटेगा, 23 इकाई 30 111, 23 5 15 15 बार में कटेगा। और ये देख लीजिए यहाँ से जैसे ही हमको दिखाई देगा तो 3 है, और 3 कब आता है इकाई स्थान पे, तो
23 इकाई, 23 दूना 46 और 2 बस 22 बार में 21 बार में क्या आ जाएगा कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा HCF 23।